जय भोलेनाथ दोस्तों। अधिक मास की कहानी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक प्यारी सी कहानी। आप लोगों को पहले वाली कहानी भी पसंद आई होंगी। आप लोगों का जो प्यार मिला उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक और अच्छी सी कहानी। दो भाई बहन थे। बहन की शादी हो गई थी तो भाई उससे मिलने के लिए ससुराल जा रहा था। रास्ते में सर्प बैठा था तो बोला, मैं तुझे डस लूँगा। भाई बोला, मुझे मत खा, मैं तो मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और बहन का इकलौता भाई हूँ। तब सर्प बोला कि तेरे ऊपर नवग्रह दशा चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर ही डसूँगा। तब वह बोला, ठीक है, मैं पहले मेरी बहन से मिलकर आता हूँ, फिर तुम मुझे डस लेना। तो सर्प बोला कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? तुम तो रास्ते से नहीं आए और दूसरा रास्ता बदल लिया। तब तो वह बोला कि भाई तुम ऐसा कर कि मेरे थैले में बैठ जा। सर्प ने ऐसा ही किया और भाई के थैले में सर्प बैठ गया और भाई ने उसके ऊपर बेल पत्ते रख लिए और बहन के ससुराल के लिए चला। थोड़ी देर बाद वह बहन के ससुराल पहुंचा तो बहन नवग्रह की कथा सुन रही थी। तब बहन बोली कि भाई तू अभी बैठ जा, हम थोड़ी देर में बातें करेंगे, पहले तुम मेरी कहानी सुन ले। और बहन ने कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, घर के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हों। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। इस प्रकार कहानी कहकर बहन खड़ी हुई और भाई से बोली कि भाई तुम इस थैले में मेरे लिए क्या लाए हो? तब भाई बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया। तब बहन ने भाई से ज़बरदस्ती वह थैला छीन लिया और उसमें देखा कि बेल के पत्ते सब सेब संतरों में बदल गए थे और सांप सोने का हार बन गया था। बहन ने सेब संतरे तो बच्चों में बांट दिए और हार खुद पहन लिया। हार को देखकर भाई बोला कि बहन तुम तो बहुत गरीब थी, तो इतना महंगा हार तुम कहाँ से लेकर आई? तब बहन बोली कि भाई मैं तो अभी भी गरीब ही हूँ, यह हार तो तुम मेरे लिए लाए हो। भाई बोला कि मैं तो अपनी मौत लाया था और बहन को सारी बात बता दी और बोला, बहन यह तो तेरी कहानी से ये नाग तो हार बन गया, ये सारा तेरे पुण्य से ही हुआ है, मेरे ऊपर तो नवग्रह की दशा चल रही है। तब बहन बोली कि भाई तुम मेरी भाभी को कहना कि वह नवग्रह की कहानी कहे, जिससे तुम्हारी नवग्रह की दशा ठीक हो जाएगी। भाई घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि हमें नवग्रह की दशा लगी है, तो हम कहानी कहेंगे, तुम कहोगी मैं सुनूंगा और मैं कहूँगा तब तुम सुनना। चावल चीनी के दाने ले आ, लोटा भर के पानी ले आ। तो पत्नी चावल चीनी के दाने ले आई और लोटा भर के पानी ले आई और कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, घर के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, और सब नवग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। इस प्रकार कहानी पूरी करी। आज बार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बार को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई की उतरी वैसी सबकी उतरना। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सारी परिवार की उतरना। अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सभी देवताओं की कहानी सुनती, लेकिन जब गणेश जी का नाम आता तो घाघरी चटक के भाग जाती। इस पर गणेश जी बहुत गुस्सा हुए और बहन को डराने लगे।
बहन धीरे धीरे डर से कमजोर होने लगी। तो भाइयों ने पूछा कि बहन, तू इतनी कमजोर कैसे होती जा रही है? तो उसने कहा कि मुझे रात को कोई डराता है। उनमें से एक भाई होशियार था, वह वेश बदल कर बैठ गया। जब रात को गणेश जी बहन को डराने के लिए आए तो भाई ने उन्हें पकड़ लिया और बोला कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारी बहन सबकी कहानी सुनती है और जब मेरा नाम आता है तो घाघरी छटक के भाग जाती है। तो भाई ने कहा कि आप इसका कोई उपाय बताइए। तो गणेश जी ने कहा कि कोई भी व्रत करो, उसके बाद मेरी कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो बहन ने उसके बाद यह नियम बना लिया, तो वह रोज कहानी सुनती और विनायक जी की कहानी जरूर से सुनती। इस पर विनायक जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको अच्छा घर वर दिया और धन धान्य से उसके भंडार भरे। हे विनायक जी महाराज, बहन को पहले डराया वैसा किसी को मत डराना, बाद में जैसे उसके भंडार भरे वैसे सबके भरना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, यह थी नवग्रह की कहानी और विनायक जी की कहानी। आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। जय भोलेनाथ दोस्तों।